तो थ्योरम नंबर 10 है हमारी, द नंबर्स ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज phi n, वेयर phi n इज द यूलर्स phi फंक्शन। ठीक है, phi n क्या होता है? phi n क्या होता है? नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू n। phi n क्या होता है? नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू n। अब हमें क्या प्रूव करना है कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर, नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे? कितने होंगे? phi n होंगे। कितने होंगे? phi n। हमारे पास गिवन क्या है कि G मेरा क्या है? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n। तो हमें इसका प्रूव करना है कि इसके पास नंबर्स ऑफ जनरेटर कितने होंगे? phi n के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? phi n के बराबर। तो क्या ले लिया इसका प्रूफ देखेंगे। लेट G बी द फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। G क्या है मेरा? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और ऑर्डर कितना है इसका? n है। G साइक्लिक है तो किस एलिमेंट से जनरेट होएगा? तो मैंने मान लिया कि G किससे जनरेट हो रहा है? A से, एंड जनरेटेड बाय A, दैट इज G इज जनरेटेड बाय A। अब देखो A का ऑर्डर भी क्या होगा? n होएगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक ग्रुप के केस में जो जनरेटर का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। तो A का ऑर्डर कितना होगा? n होगा। तो A की पावर n क्या देगा मेरे को? आइडेंटिटी देगा। तो G में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? A की इंटीग्रल पावर, तो a स्क्वायर और A की पावर n करने पर क्या जाएगा? आइडेंटिटी। तो G में कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें निकालने हैं नंबर्स ऑफ जनरेटर्स। वो कितने प्रूव करने हैं? कितने होंगे? phi n होंगे। अब phi n क्या होता है? नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू n। अब देखेंगे कि G के जो जनरेटर होंगे, G के एलिमेंट क्या है? ये है सारे। G के एलिमेंट क्या है? यही है। तो जनरेटर कौन होगा? इन्हीं एलिमेंट्स में होगा। तो मैंने मान लिया, अब मेरे को प्रूव करना है कि A की पावर m इज जनरेटर ऑफ G इफ एंड ओनली इफ 0 लेस देन m लेस देन n एंड m एंड n आर को प्राइम। बेसिकली क्या प्रूव कर रहा हूं कि मैं A की पावर m क्या होगा? जनरेटर। कब? जब m और n का GCD क्या आएगा? 1, और m और किससे छोटा आएगा? n से छोटा आएगा। तो यही क्या होता है? phi n। phi n क्या होता है? नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n एंड को प्राइम टू n। तो ये रहा को प्राइम, और m लेस देन n है। तो क्या बन जाएगा? A की पावर m जनरेटर होगा। और अगर A की पावर m जनरेटर होगा तो m और n क्या होगा? को प्राइम होगा। तो G के एलिमेंट ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसका जनरेटर क्या होगा? एक तो हम क्या लेके चल रहे हैं? A। G किससे जनरेट हो रहा है? A से। तो अब इसके जनरेटर किस टाइप के होंगे? A की सम इंटीग्रल पावर। तो मैंने प्रूव करना है कि A की पावर m क्या होगा? जनरेटर। कब होगा? जब 0 से बड़ा होगा m और n से छोटा होगा, और m और n का GCD क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो मैंने ले लिया कि लेट A की पावर m इज जनरेटर ऑफ G वेयर 0 लेस देन m लेस देन n। अब क्या प्रूव करना है कि m और n का GCD क्या है? 1 आए। ठीक है, अब G का जनरेटर कौन है? A की पावर m, और A इसका क्या है? एलिमेंट। तो A को मैं क्या लिख सकता हूं? सम इंटीग्रल पावर ऑफ A की पावर m, दैट इज A इज इक्वल टू A की पावर m की पावर t, वेयर t बिलोंग्स टू इंटीजर। t बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहां से क्या आ गया? A की पावर mt माइनस का 1 इक्वल टू आइडेंटिटी। A की पावर mt माइनस का 1 इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ A कितना है? n है।
और मेरे को क्या मिल गया, ए की पावर एम टी माइनस का 1 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि अगर ए का ऑर्डर n है और मेरे को क्या मिल रहा है, ए की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, तो यहां से क्या होता था कि n इज डिवाइजर ऑफ m, n m का क्या होगा, डिवाइजर होगा। ठीक है, तो इस बार मेरे को क्या मिल गया, a की पावर एम टी माइनस का 1 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स एम टी माइनस का 1, और a का ऑर्डर कितना है, n, तो n डिवाइड्स एम टी माइनस का 1, यानी कि एम टी माइनस 1 को n से डिवाइड करने पर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो एम टी माइनस का 1 इक्वल टू n इंटू में सम इंटीजर k। ठीक है, इस n के को मैं इधर ले आया, क्या बन गया, एम टी माइनस का n के इक्वल टू 1, इसको रीअरेंज करके लिख दिया एम टी प्लस माइनस के इंटू में n इक्वल टू 1। और फिर एक नंबर थ्योरी का रिजल्ट है क्या, कि अगर m और n क्या हो, कोप्राइम, तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर t एंड माइनस के सच दैट एम टी प्लस का माइनस n के इक्वल टू 1। तो ये इफ एंड ओनली रिजल्ट होता है। तो यहां से क्या आ गया, m और n का GCD 1 आ गया, m और n का GCD 1 आ गया। कब, जब मैं क्या लेके चला था कि a की पावर m क्या है, इसका जनरेटर है। फिर इसका कन्वर्स में ले लिया कि m और n का क्या है, GCD 1 है, और m किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और n के बीच में। अब क्या प्रूव करना है कि a की पावर m क्या होगा, g का जनरेटर। तो जनरेटर कब होता है, जब g के हर एलिमेंट को मैं क्या लिख दूंगा, a की पावर m की पावर सम इंटीजर, a की पावर m की पावर सम इंटीजर, तब क्या हो जाएगा, g किससे जनरेट हो जाएगा, a की पावर m से। ठीक है, अब क्योंकि m और n का GCD क्या है, 1, तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स p एंड q सच दैट pm प्लस का qn इक्वल टू 1, pm प्लस का qn इक्वल टू 1। अब a को मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर 1, और 1 की जगह मैंने क्या ले लिया, pm प्लस nq, इसको अलग अलग करके लिख दिया, a की पावर pm इंटू में a की पावर qn, तो इसको लिख दिया a की पावर pm। अब a का ऑर्डर कितना है, n है, तो इसको लिख देंगे a की पावर n की पावर q, और a की पावर n क्या है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी पावर q करने पर क्या जाएगा, आइडेंटिटी, तो किसके बराबर आ गया ये, a की पावर mt के। अब एक एलिमेंट उठा लिया, कहां से, g से उठा लिया, कौन सा, x उठा लिया, और g किससे जनरेट हो रहा है, a से, तो x क्या होगा, सम इंटीग्रल पावर ऑफ a, तो x होगा a की पावर r, वेयर r बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी a की वैल्यू निकाली थी हमने, क्या, a की पावर mt, तो यहाँ रख दी, ये आ गया a की पावर m की पावर pr। तो यहां से क्या शो हो रहा है कि g का हर एलिमेंट x किसकी इंटीग्रल पावर में लिख सकते हैं हम, a की पावर m की। तो यहां से आ गया कि a की पावर m क्या है, मेरा जनरेटर है, किसका, g का, फॉर GCD m और n क्या है, 1 एंड 0 लेस देन m लेस देन n। तो यहां से मेरा क्या प्रूफ हो गया कि a की पावर m है जनरेटर, a की पावर m है जनरेटर। कब, जब m और n क्या है, कोप्राइम, और m क्या है, 0 और n से के बीच में लाई कर रहा है। यही क्या होता है, फाई n होता है। क्या होता है, फाई n, नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड कोप्राइम टू n। यहां से m किससे लेस है, n से, और कोप्राइम है n से। तो ये सारे क्या है, अभी मैंने प्रूव कर दिया कि a की पावर m क्या आएगा, जनरेटर आएगा, और ये जितने m मिलेंगे वो क्या होने चाहिए, सारे n के साथ उनका क्या आएगा, GCD 1 होना चाहिए। तो फाई n के हमें प्रूव करना था कि नंबर्स ऑफ जनरेटर होंगे किसके, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के, ऑफ ऑर्डर n कितने होंगे, फाई n। तो कितने जनरेटर होंगे, यही होंगे, a की पावर m, और m और n का GCD क्या होना चाहिए, 1। तो ये क्या होता है,
फाई एन ही होगा, फाई एन ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 6। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ composite order possesses proper subgroups। स्टेटमेंट देखो, एवरी फाइनाइट ग्रुप, हर फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है, कंपोजिट नंबर है, उसके पास क्या होंगे, प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। उसके पास क्या होंगे, प्रॉपर सब ग्रुप होंगे। तो प्रूफ, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर टी वेयर टी इज कंपोजिट नंबर, टी इज कंपोजिट नंबर। तो टी किस, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, टी है, तो टी ये किसके बराबर होगा, m इंटू में n, वेयर m इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके पास क्या हो, प्रॉपर फैक्टर्स हो, क्या हो, प्रॉपर फैक्टर्स हो। तो मैंने ले लिया कि जी क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप जिसका ऑर्डर है टी, और टी है मेरा क्या, कंपोजिट नंबर है। तो ऑर्डर जी मैंने क्या मान लिया, टी, और टी का क्या होगा, प्रॉपर फैक्टर होंगे m इंटू में n, m भी 1 से बड़ा है और n भी 1 से बड़ा है। अब फर्स्ट केस है मेरा G इज साइक्लिक ग्रुप, G इज साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो फाइनाइट ग्रुप है तो ये या तो साइक्लिक होगा या नहीं होगा। तो लेट A नॉट इक्वल टू E बी द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G। लेट A नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट बी द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G, क्योंकि अगर A मेरा E हो गया, A मेरा क्या हो गया, E हो गया, तो G का ऑर्डर कितना आ गया, 1, लेकिन 1 क्या है, कंपोजिट नहीं है, तो ये क्या आ गई, कंट्राडिक्शन, इसलिए A आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू m इंटू में n। कैसे लिख दिया मैंने, अब क्योंकि G क्या है, साइक्लिक ग्रुप, और A इसका क्या है, जनरेटर, तो जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, कब, साइक्लिक ग्रुप के केस में। तो G का ऑर्डर कितना है, mn, तो A का ऑर्डर भी कितना होगा, mn। तो देयरफॉर A रेज़ टू पावर mn इक्वल टू आइडेंटिटी, A रेज़ टू पावर mn इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे, A रेज़ टू पावर n रेज़ टू पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां से ऑर्डर निकाला था जब एलिमेंट का, तो एक रिमार्क बताया था क्या, अगर A की पावर n हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू n, ये रिमार्क बताया था। तो यहां से क्या आ गया, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू पावर n लेस देन इक्वल टू m।
ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर n इक्वल टू r, वेयर r इज लेस देन इक्वल टू m, वेयर r इज लेस देन इक्वल टू m, और ये लेस देन किससे होगा, mn से, और वो किसके बराबर है, t से। तो h बी द सब ग्रुप, लेट h be the subgroup generated by a raised to power r, सॉरी a raised to power n। देखो G क्या है मेरा साइक्लिक ग्रुप, और H मैंने क्या ले लिया, सब ग्रुप। H मैंने क्या ले लिया, सब ग्रुप ले लिया, किसका, G का, और किससे जनरेट हो रहा है, a की पावर n से, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक ही होगा। तो मैंने लेट कर लिया कि H किससे जनरेट हो रहा है, a की पावर n से। H किससे जनरेट हो रहा है, a की पावर n से, और a की पावर n का ऑर्डर क्या है, r। r किससे लेस है, m से, m किससे लेस होगा, m इंटू n से, और वो किसके बराबर है, t से। तो ऑर्डर a की पावर n लेस देन t, क्योंकि ऑर्डर a की पावर n क्या था, r, और r किससे लेस है, t से। तो h का ऑर्डर भी क्या होगा, t से लेस होगा। तो इसका मतलब h मेरा क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। हमें क्या प्रूव करना था, देखो एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेसिस प्रॉपर सब ग्रुप। प्रॉपर सब ग्रुप कौन से होते हैं, आइडेंटिटी और G को छोड़कर बाकी जितने भी सब ग्रुप मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो मैंने ले लिया कि G क्या है, फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर T, और T मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जिसके क्या होंगे, प्रॉपर फैक्टर होंगे। तो T मैंने मान लिया किसके बराबर है, m इंटू n, वेयर m इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1। तो पहला केस ले लिया कि G क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो साइक्लिक ग्रुप है तो कोई ना कोई क्या होगा, जनरेटर होएगा। तो लेट A बी द जनरेटर। अब A क्या है, आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्यों, अगर A आइडेंटिटी हो गया तो ऑर्डर ऑफ G बराबर ऑर्डर ऑफ A, क्या आ गया, 1, लेकिन 1 मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है, तो इसलिए A आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो लेट A नॉट आइडेंटिटी बी द जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप G, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जनरेटर, और G का ऑर्डर कितना है, m इंटू में n, तो A का ऑर्डर भी कितना होगा, mn। तो A की पावर mn करने पर क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, A की पावर n की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ऑर्डर निकालते वक्त हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर मेरे को A की पावर n क्या मिलता है, आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n। ऑर्डर ऑफ A क्या होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा। तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, A की पावर n की पावर m करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A की पावर n लेस देन इक्वल टू m। तो इसका ऑर्डर मैंने क्या मान लिया, r क्या है, लेस देन इक्वल टू m, और ये किससे लेस होएगा, m इंटू n से, क्योंकि n क्या है, 1 से बड़ा है। तो हमें अब क्या शो करना है कि G के पास क्या मिलेगा, प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा। तो H मैंने एक सब ग्रुप ले लिया जो किससे जनरेट हो रहा है, A की पावर n से, A की पावर n से, और A की पावर n का ऑर्डर क्या है, r किससे लेस है, T से। तो ऑर्डर ऑफ H किससे लेस होगा, T से। तो इसका मीनिंग क्या है, H मेरा क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप होगा किसका, G का। H मेरा क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। अब सेकंड केस, सेकंड केस है G इज नॉट साइक्लिक ग्रुप, G इज नॉट साइक्लिक ग्रुप। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि G साइक्लिक ग्रुप कब होता है,
जब जी में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर के बराबर हो, तब जी क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। मतलब जी साइक्लिक कब होगा, जब एक एलिमेंट ए मिले कहाँ पे, जी में, जिसका ए का ऑर्डर और जी का ऑर्डर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब मेरा क्या हो जाता है, जी साइक्लिक हो जाता है। मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट मिल जाए हमें ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, देन वी से दैट कि जी क्या हो जाता है, मेरा साइक्लिक हो जाता है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं कि जी साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है तो जी में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, जी का। ठीक है, तो इन दिस केस ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, और वो कितना है, m इंटू में n। क्योंकि जी साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है तो जी के हर एलिमेंट का ऑर्डर किससे लेस होगा, जी के ऑर्डर से। ठीक है, तो b मैंने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया, बी द सच एलिमेंट such that order of b equal to p or where p is less than order of g। order of b मैंने क्या ले लिया, p ले लिया, और p किससे लेस है, g के ऑर्डर से। ठीक है, तो लेट h be the subgroup generated by b। h मैंने क्या ले लिया, अब b किसका एलिमेंट है, g का, तो b की पावर्स किस में आएंगी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी g में आएंगी। तो मैंने क्या ले लिया कि h में वो सारे एलिमेंट हैं जो b से जनरेट हो रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ b कितना है, p लेस देन ऑर्डर ऑफ g। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ h कितना आ गया, p लेस देन ऑर्डर ऑफ g। तो h का ऑर्डर कितना आ गया, g के ऑर्डर से लेस, तो हेंस h इज प्रॉपर सबग्रुप, h इज प्रॉपर सबग्रुप, h इज सबग्रुप ऑफ g। अगर मैं क्या लेता हूं कि h किससे जनरेटेड, b से जनरेटेड, तो h क्या बना देगा, g का सबग्रुप बना देगा, और b का ऑर्डर कितना है, p, तो h का ऑर्डर भी कितना होगा, p, और p किससे लेस है, g के ऑर्डर से, तो h का ऑर्डर भी क्या है, लेस होगा g के ऑर्डर से। तो हमें क्या मिल गया, एक सब ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर क्या है, p, और वो किससे लेस है, g के ऑर्डर से। तो h क्या बन जाएगा, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g, h इज द प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, अब एक रिमार्क है, let G be a group and A belongs to G if order of A is n, then A square, A की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी, are all distinct elements of G। रिमार्क में क्या प्रूव करना कि G क्या है, ग्रुप है, और A कहाँ से बिलोंग करता है, G से। अगर A का ऑर्डर क्या है, n, तो A स्क्वायर, A की पावर n किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के, ये सारे क्या होंगे, G के डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। तो प्रूफ, तो लेट इफ पॉसिबल
ए रेज टू पावर आई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर जे फॉर आई जे बिलोंग्स टू 1 to n। हमें क्या शो करना है कि ये जो एलिमेंट होंगे ये सारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो मैंने उल्टा मान लिया कि लेट इट पॉसिबल कि ए की पावर आई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर जे और आई जे बिलोंग्स टू 1 to n। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, ए रेज टू पावर आई माइनस का जे इक्वल टू आइडेंटिटी, ए रेज टू पावर आई माइनस जे इक्वल टू आइडेंटिटी। अब गिवन क्या है, ए का ऑर्डर n, गिवन क्या है, ए का ऑर्डर n। ठीक है, तो हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू n एंड ए की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी देन n इज डिवाइजर ऑफ m, n इज डिवाइजर ऑफ m और m कितना इस बार i माइनस का j। तो दिस इंप्लाइज n डिवाइड्स i माइनस का j, n डिवाइड्स i माइनस का j। अब देखो i कहां से बिलोंग कर रहा है, 1 2 और n से, यानी कि लेस देन n होगा, j यहीं से, ये भी लेस देन n होगा। तो i माइनस का j क्या आएगा, लेस देन n, i माइनस का j लेस देन n। तो ये कंडीशन तो क्या कह रहे हैं कि n किसको डिवाइड कर रहा है, i माइनस j को, और i माइनस j किससे छोटा है, n से। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। क्योंकि ये छोटा नंबर है तो n इसको कैसे डिवाइड करेगा, तो ये हमें क्या मिलगी, कंट्राडिक्शन मिलगी। देयरफॉर a raised to power is not equal to a raised to power I is not equal to a raised to power j, that is these are all distinct elements of g, these are all distinct elements of g। इस रिमार्क का यूज हमने दो फॉर्म में किया है, एक तो है हमारी थ्योरम नंबर 4, if a finite group of order n contains an element of order n then the group must be cyclic। और एक है थ्योरम नंबर 3 में, order of a cyclic group is the order of its generator। ठीक है, तो उसमें ये रिमार्क प्रूव करना पड़ेगा, हमने थ्योरम प्रूव करते वक्त ये रिमार्क हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर है 2। क्या कहता है, हाउ मैनी जनरेटर्स are there of cyclic group of order 10। How many generators are there of cyclic group of order 10। तो जी अभी हमने एक थ्योरम की थी कि for every finite cyclic group of order n the numbers of generators are phi n। तो ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप, और ऑर्डर कितना है इसका, 10, 10 क्या है, फाइनाइट। ऑर्डर ऑफ जी कितना है मेरा, 10, और जी मेरा क्या है, साइक्लिक। मैंने मान लिया ए से जनरेट हो रहा है, किससे जनरेट हो रहा है, ए से। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स किसके बराबर होंगे, नंबर्स ऑफ जनरेटर्स इज इक्वल टू 5 10। 5 10 क्या होगा, नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 एंड को प्राइम टू 10। कौन कौन से होंगे, एक तो 1 और 10 का जीसीडी 1,
310 का GCD 1, 710 का GCD 1, 910 का GCD 1। तो मेरे जनरेटर कौन कौन आए? ए की पावर 1, ए की पावर 3, ए की पावर 7 और ए की पावर 9। पीछे वाली थॉर्म यूज की अभी हमने इसमें कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, और ग्रुप क्या था? साइक्लिक। तो उसके नंबर्स ऑफ जनरेटर कितने होंगे? 5n होंगे। कितने होंगे? 5n होंगे। तो g का ऑर्डर कितना है? 10, और g क्या है? साइक्लिक। लेट मैंने कर लिया कि a इसका क्या है? जनरेटर। ठीक है, तो a की पावर m भी क्या होगा? जनरेटर फॉर 0 लेस देन m लेस देन n एंड m और n आर को प्राइम, यानी कि नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे? 5, 10 होंगे। अब नंबर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 एंड को प्राइम टू 10 कितने हैं? एक तो 1 है, एक 3 और 7 और 9, ये सारे 10 का, और इनका GCD क्या है? 1 है। तो इसके जनरेटर कौन आएंगे? A3, A7, A9। ठीक है।